हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेलुगु फैन हिज हैंडसम सीओ रूममेट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करते हो। त्यांग जंकुक को लेकर लंदन बहुत दिन तक रहते हैं और बहुत ही मज़ा कर रहा था, लेकिन त्यांग ने जंकुक की हालत भी ख़राब कर दिया था। त्यांग की डैड पहले से ही त्यांग को वार्निंग दे दिया था कि जंकुक को कुछ नहीं होना चाहिए। उनका कहने का यही मतलब था, क्योंकि त्यांग जब भी जंकुक के साथ इंटीमेट होते हैं और बिल्कुल भी जंकुक की तरफ ध्यान नहीं देते हैं और बहुत ही ज़्यादा कठोर बन जाते हैं, जिससे जंकुक की हालत ख़राब हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर त्यांग को कौन समझाएगा, वो किसी भी बात को नहीं सुनते हैं। हर मोमेंट पर त्यांग चाहकर भी खुद को नहीं रोक सकते हैं। यहाँ पर जंकुक की हालत ख़राब हो चुके थे। जैसे ये दोनों लंदन से वापस आ जाते हैं कोरिया, मिस्टर किम त्यांग और जंकुक को बोलते हैं, तुम दोनों ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन जंकुक तुम इतना वीक क्यों लग रहे हो और बहुत ज़्यादा पहले से पतले हो गए हो। क्या तुम खाना अच्छे से नहीं खाया क्या? जंकुक त्यांग की तरफ देख रहा था, तो फिर त्यांग की डैड त्यांग को बोलते हैं, त्यांग इसमें शायद तुम्हारी ही गलती होंगी। तुमने जंकुक का अच्छे से ध्यान नहीं रखा। मैंने तुमसे कहा भी था। मैं अच्छी तरह से समझ सकता हूँ जंकुक तुम पर क्या गुजर रहे हैं। मैं त्यांग को अच्छी तरह से डांट लगाऊंगा। जंकुक उसके डैड को कहते हैं, नहीं डैड, त्यांग को मत डांटना, क्योंकि वो जो किया वो मेरी मर्जी से ही किया था और मुझे त्यांग के साथ रहने में कोई प्रॉब्लम नहीं। मैं मिस्टर सीओ का सपोर्टर बनकर रहना चाहता हूँ। मिस्टर किम कहते हैं, आखिर तुम त्यांग का कौन सा सपोर्टर बनना चाहते हो जंकुक? जंकुक बहुत ही शाय करते हैं उसके फादर इन लॉ की बात सुनकर। मिस्टर किम कहते हैं, जंकुक अब तुम्हें अपने पेरेंट्स के साथ बात कर लेना चाहिए, क्योंकि अब मैं त्यांग और तुम्हारी शादी करा के ही रहूँगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब मैं इंतज़ार नहीं कर सकता हूँ। जंकुक बोलते हैं, क्या शादी? त्यांग जंकुक को कहते हैं, हाँ शादी, क्योंकि मैंने तुमसे शादी के लिए पूछा था और तुमने कुछ नहीं कहा। जंकुक बोलते हैं, मैंने मना कब किया? मैंने कहा ना मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। त्यांग और मिस्टर किम दोनों ही मुस्कुराता है। जंकुक शायफिल करते हुए बोलते हैं, आप लोग मेरा मजाक क्यों उड़ा रहे हो? त्यांग कहते हैं, कोई तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, ठीक है चलो अब तुम्हारे पेरेंट्स से जाकर मिलने की बारी है और हम दोनों की शादी हो जाएंगे तो हम दोनों साथ में रह सकते हैं। क्यों डैड? मिस्टर किम कहते हैं, तुम मुझे ऐसे क्वेश्चन मत किया करो, क्योंकि तुम दोनों पहले से ही साथ में हो। लिविंग में रहने के बाद भी मुझसे एक क्वेश्चन कर रहे हो, तुम्हें शर्म नहीं आता है त्यांग? त्यांग बोलते हैं, डैड आप भी ना। जंकुक के बारे में आपको अच्छे से पता है कि जंकुक कितना अच्छा लड़का है। मुझे उसके साथ रहने में अच्छा लगता है डैड। मिस्टर किम बोलते हैं, हाँ मैं जानता हूँ, इसलिए तो मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने पहली बार में ही तुम दोनों के रिश्ते को एक्सेप्ट कर लिया है और तुम्हारे मॉम को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं। त्यांग कहते हैं, क्या क्या आपने सब कुछ बातें कर लिया है? त्यांग के डैड कहते हैं, और हाँ जंकुक मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ जो सुनकर तुम्हें भी बहुत ज़्यादा अजीब लगेगा। जंकुक डर जाते हैं, आखिर मिस्टर किम क्या कहने वाले हैं? मिस्टर किम कहते हैं, मैंने तुम्हारे मॉम और डैड को मुझसे मिलने के लिए कह दिया और मैंने तुम्हारी और त्यांग के रिश्ते के बारे में भी बात कर लिया है। वो लोग आ रहे हैं तुम दोनों की शादी की डेट फिक्स करने के लिए। जंकुक बोलते हैं, क्या आपने उन दोनों को कहाँ से ढूंढा? मिस्टर किम कहते हैं, मेरे ऑफिस की हर एक इंसान के बारे में मुझे सब कुछ पता होता है और तुम मेरे बेटे के साथ हो, मुझे तुम्हारे बारे में कैसे ना पता होता। जंकुक अब और भी ज़्यादा शायफिल कर रहा था, क्योंकि उसके डैड और मॉम को भी पता चल गया और वो दोनों भी इस शादी से खुश है और वो दोनों यहाँ पर आ रहे हैं। त्यांग कहते हैं, अब तो मुझे डर लग रहा है कि मैं अपनी ससुर ससुरी से किस तरह से बात करूँगा और कैसे मिलूँगा। जंकुक कहते हैं, अब तुम्हें डरने की क्या ज़रूरत है? मुझे जब डरने के लिए मना कर रहे थे तो खुद के टाइम पे क्यों डर रहे हो? त्यांग कहते हैं, अपने टाइम पर सबको डर लगता है और मुझे तुम्हारे डैड और मॉम से बहुत ही अच्छे से बात करने होंगे। मिस्टर किम त्यांग की शोल्डर पर हैंड रख के बोलते हैं, तुम मेरे सन हो, इस तरह से नहीं डर सकते हो। इतना हैंडसम सीओ अगर डरेगा तो कैसे चलेंगे? त्यांग के अब होश उड़ जाते हैं। उसके डैड पहली बार त्यांग को खुलकर तारीफ़ें कर रहे थे। त्यांग कहते हैं, डैड क्या आप मेरी तारीफ़ कर रहे हो? मिस्टर किम कहते हैं, किसने कहा? मैं तो जंकुक के हस्बैंड को तारीफ़ कर रहा था। त्यांग गुस्सा करने ही वाले थे, फिर उसको समझ में आता है उसके डैड तो उसी के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन घुमा फिरा कर। जंकुक और मिस्टर किम मुस्कुराने लगते हैं त्यांग को इस तरह से कन्फ्यूजन में देखकर। और यहाँ पर जंकुक को कॉल आ जाता है उसके पेरेंट्स के और कहते हैं, जंकुक तुमने हमसे कहा भी नहीं कि तुम और मिस्टर सीओ साथ में ही हो। तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हो।
हम लोगों तो मिस्टर किम अगर कॉल करके नहीं बोलते शायद पता भी नहीं चलता। जंकुक बोलते, नहीं डैड, नहीं मॉम, ऐसा नहीं है, मैं सच बोल रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताने ही वाला था। इतना सब कुछ जल्दी से हो गया कि मुझे बोलने का मौका ही नहीं मिला। तो फिर जंकुक के डैड मुस्कुरा के बोलते, हम तो तुम्हारे टांग खींच रहे थे, हमें पता चला ये सब कुछ बहुत ही जल्दी से हो गए हैं और अब तुम दोनों की शादी भी कराना है। क्या तुम खुश तो हो ना त्यांग के साथ? त्यांग बहुत अच्छा लगा है। त्यांग सहजते बोलते हैं, क्या बोल रहा है वो, मुझे भी बोलो ना। जंकुक, क्या वो लोग मेरे बारे में बात कर रहे हैं? जंकुक त्यांग को चुप करने के लिए कहते हैं, लेकिन त्यांग की बातें सुनकर मिस्टर जिन कहते हैं, जंकुक त्यांग को फ़ोन दो, मुझे उससे बात करनी है। जंकुक अपने डैड को कहते हैं, डैड आप जब यहाँ पर आ जाओगे तब बात कर लेना। लेकिन मिस्टर जिन कहते हैं, मुझे अभी उससे बात करनी है, दो उसे फ़ोन। उसके बाद त्यांग बोलते हैं, क्या बोल रहे हैं और तुम मुझे फ़ोन क्यों दे रहे हो? जंकुक बोलते, बात करो, वो तुम्हारी आवाज़ सुनकर तुमसे बात करना चाहते हैं। त्यांग के हाथ पैर कांपने लगते हैं। जंकुक बोलते हैं, तुम इतना कांपने क्यों लग गए हो? मिस्टर किम बोलते हैं, तुम इस तरह से डर नहीं सकते हो, कम ऑन मैन, बात करो, जो भी होगा देखा जाएगा। त्यांग बोलते हैं, कैसे हो आप? मिस्टर जून कहते हैं, मैं ठीक हूँ, तुम कैसे हो? त्यांग कहते हैं, मैं ठीक हूँ। मिस्टर जून कहते हैं, तुम मिस्टर सीईओ, आखिर तुम मेरे बेटे को अपनी प्यार की जाल में फंसा ही चुके हो। त्यांग कहते हैं, क्या? मिस्टर जून कहते हैं, हाँ, मैं तो सही बोल रहा हूँ ना। तुम्हारे जैसे हैंडसम सीईओ अगर ऑफिस में रहेंगे तो हर एक स्टाफ अपनी सीईओ पर क्रश तो खाएगा ही ना। और आखिर तुम हो भी बहुत ही अच्छा लड़का, मुझे तुम्हारे और जंकुक के रिश्ते में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। और मैं तुमसे इसलिए बात करना चाह रहा था क्योंकि मैं और मिसेस जॉन, तुम्हारे पेरेंट्स और तुमसे डिनर पर मिलना चाहते हैं आज रात को। क्या तुम लोग आ सकते हो? मैं होटल के एड्रेस भेज दूंगा। त्यांग मिस्टर जियोन को डिनर पार्टी के लिए हाँ बोल देते हैं। उसके बाद रात का टाइम हो चुके हैं, अब सब तैयार होकर डिनर पार्टी में एक साथ हो चुके हैं। मिस्टर किम और मिसेस किम, मिस्टर जियोन और मिसेस जियोन चारों बैठकर बातें कर रहे थे। त्यांग और जंकुक दोनों ही साइड पर बैठा हुआ था, एक दूसरे को ही देखे जा रहे थे। एक दूसरे की पेरेंट्स को बात करते हुए देखकर इन दोनों को शक हो रहा था क्योंकि ये लोग जिस तरह से बात कर रहे थे देखकर लग रहे थे बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं। तो फिर तेकुक साथ में अपने पेरेंट्स को बोलते हैं, आखिर आप लोग इतना ज़्यादा क्लोजली कैसे बात कर सकते हो? आप लोग को देखकर लग रहा है बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हो। क्या ऐसा ही है कुछ, या फिर हम दोनों ऐसे ही शक कर रहे हैं? मिस्टर किम और मिसेस जून बोलते हैं, तुम दोनों की शक जो है वो बिल्कुल सही है। हम लोग पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं, हम बहुत अच्छे दोस्त हैं और हम दोनों ने ही प्लान करके तुम दोनों को मिलवाया है। तो जंकुक का त्यांग को समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर क्या बोल रहे हैं। और मिस्टर किम मिस्टर जून बोलते हैं, त्यांग तुम्हें नहीं पता, जंकुक का तुम्हारी शादी पहले से ही तय हो चुकी है, लेकिन तुम दोनों हो कि शादी के लिए तैयार ही नहीं थे, इसलिए हम दोनों ने प्लान किया तुम दोनों को कैसे मिलवाया जाए। उसके बाद जंकुक को जानबूझकर तुम्हारी ऑफिस में काम करने के लिए हम लोगों ने प्लान करके भेजा है और हमें अच्छी तरह से पता था दो हैंडसम लड़का एक दूसरे को देखकर प्यार नहीं करेगा, ऐसा हो ही नहीं सकते है। और आखिर हम जो चाह रहे थे वो ही हुआ। अब हम दोनों को तुम लोग को फोर्स भी नहीं करना पड़ा और तुम दोनों खुद से ही शादी करने के लिए तैयार हो चुके हो और हमें इस बात का बहुत ही है। तो फिर जंकुक और त्यांग दोनों ही एक दूसरे की तरफ देखते हैं और अपने पेरेंट्स को शक की नज़र से देख रहे थे और बोलते हैं, और कौन सी बात है जो आप लोगों ने छुपाया है? उसके पेरेंट्स कहते हैं, और कुछ नहीं है, सिर्फ इतना ही कि 2 दिन बाद तुम दोनों की शादी है। त्यांग और जंकुक बहुत ही खुश हो जाते हैं और बोलते हैं, ऐसे सरप्राइज़ के लिए तो हम दोनों हमेशा से ही तैयार हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जंकुक और मेरी शादी होने वाले हैं। जंकुक, क्या तुम खुश नहीं हो? जंकुक बोलते हैं, हाँ मैं खुश भी हूँ और मैं थोड़ा सा सैड भी हूँ। त्यांग जंकुक को देखकर बोलते हैं, क्या तुम सैड हो, लेकिन किस लिए? जंकुक बोलते हैं, वो तुम नहीं समझोगे क्योंकि मुझ पर बहुत सारी चीज़ें होते हैं जिसके लिए मुझे इन सारी चीज़ों के लिए डर लग रहा है। त्यांग कहते हैं, आखिर तुम किस बारे में बोल रहे हो? इन दोनों की पेरेंट्स हंसने लगते हैं तो त्यांग को समझ में आ जाता है आखिर जंकुक किसके बारे में बोल रहे थे और जंकुक थोड़ा सा शाई हो जाते हैं। सब लोग साथ में डिनर करते हैं और 2 दिन बाद इन दोनों की शादी की तैयारियां हो चुकी है। अब शादी होने ही वाले हैं, सारे लोग आ चुके हैं इन दोनों की शादी में। उंगी और जिमिन भी हैंड पकड़ के उन दोनों की शादी में आए हैं।
त्यांग और जंगकुक उन दोनों को साथ में देखकर बोलते हैं, इन दोनों साथ में कितना अच्छा लग रहा है ना। यूंगी जिमिन को अब अपने साथ लेकर आते हैं और बोलते हैं, त्यांग कैसा लगा? मैं और जिमिन भी शादी करने वाले हैं बहुत ही जल्द, और हम चाहते हैं तुम दोनों भी इसी तरह से हैंड पकड़ते हुए हम दोनों की शादी में आओगे ना? त्यांग और जंगकुक कहते हैं, ऑफ कोर्स हम दोनों भी तुम दोनों की शादी में आएंगे। अगर चाहते हो तो अभी शादी कर सकते हो हमारे साथ। जिमिन कहते हैं, क्या अभी? यूंगी कहते हैं, नहीं, अब तुम दोनों की शादी है, हम नहीं चाहते हैं कि तुम दोनों की शादी पर हम दोनों ज़्यादा हैंडसम लगे, इसलिए तुम दोनों को मौका दिया ताकि तुम दोनों पर सारी अटेंशन रहे। वरना यूंगी और मैं अगर शादी कर लेंगे जंगकुक, तो तुम दोनों को कोई नहीं देखेगा। जंगकुक कहते हैं, क्या बोल रहे हो जिमिन तुम? क्या तुम्हें ऐसा लगता है मेरा हैंडसम सीओ हस्बैंड के अलावा यहाँ पर किसी और की तरफ अटेंशन करने की किसी की हिम्मत है क्या? त्यांग कहते हैं, और यूंगी मैं तुमसे और जिमिन से कहना चाहता हूँ, मेरे इनोसेंट बनी बॉय को कोई नहीं चिढ़ाएगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा हैंडसम है और हॉट भी। उसके अलावा यहाँ पर कोई ऐसा है ही नहीं। मेरे जंगकुक से तो कोई नज़र हटा ही नहीं सकता है। जंगकुक बहुत ही ब्लश कर रहे थे। यूंगी और जिमिन कहते हैं, बस बस बहुत हो गया है, अब तुम दोनों अपनी तारीफ़ें करना बंद करो। और ऐसे भी मेरे जेंटलमैन यूंगी बहुत ही अच्छा है और मैं उसके साथ बहुत जल्द शादी करने वाले हैं। तुम दोनों चाहे कितना ही अटेंशन क्यों ना लो, लेकिन प्यार की शुरुआत तो हम दोनों ने पहले किया है। जंगकुक त्यांग बोलते हैं, क्या? यूंगी और जिमिन कहते हैं, हाँ बिल्कुल, क्योंकि यूंगी और मेरी प्यार पहले शुरू हो चुके हैं। त्यांग और जंगकुक मुस्कुरा के बोलते हैं, बिल्कुल नहीं, त्यांग और मेरी शादी पहले से ही तय हो चुके थे और हम दोनों बचपन से ही एक दूसरे को पसंद करते थे, लेकिन जब बड़े हो गए थे हम दोनों को उस बात का याद ही नहीं था। हमें शादी के बारे में पूछा, हम दोनों ही मना कर रहे थे, शायद इसीलिए, लेकिन फिर दोबारा से हम दोनों को प्यार हो गया। ये सब कुछ बिना जाने ही कि हम दोनों पहले से ही एक दूसरे के साथ शादी के बंधन में बन चुके थे। जंगकुक का त्यांग की बात सुनकर यूंगी और जिमिन कहते हैं, क्या क्या तुम दोनों सच बोल रहे हो? तुम दोनों की शादी पहले से ही तय हो चुके थे? त्यांग कहते हैं, ऑफ कोर्स, तेकुक हमेशा टॉप पर ही रहते हैं और हम दोनों की बीच में कोई नहीं आ सकता है और ना ही हम दोनों को कोई टक्कर दे सकता है। हम दोनों हमेशा से ही प्यार के बारे में सबसे ज़्यादा आगे हैं। यूंगी बोलते हैं, हाँ हाँ समझ गया, लेकिन तुम मेरे और जिमिन की प्यार को अंडर एस्टिमेट नहीं कर सकते हो, समझे? जंगकुक बोलते, अब ठीक है, झगड़ा करना बंद करो, अब मुझे और त्यांग को शादी करनी है। त्यांग जंगकुक को हॉट लुक देते हुए बोलते हैं, बनी बॉय तुम्हें शादी का बहुत जल्दी है, मुझे लगता है तुम इंतज़ार नहीं कर पा रहे होंगे ना। जंगकुक त्यांग को बोलते हैं, कैसी बातें कर रहे हो, चुप हो जाओ, मैं तो बस ऐसे ही बोल रहा था। त्यांग कहते हैं, क्या ऐसे ही बोल रहे थे? इसका मतलब तुम बिल्कुल भी एक्साइटेड नहीं फील कर रहे हो? सिर्फ मैं ही हूँ जो हम दोनों की शादी को लेकर इतना ज़्यादा एक्साइटेड फील कर रहा हूँ, और मैं तो यूंगी और जिमिन के साथ लड़ने के लिए भी तैयार हो गया था, लेकिन तुम्हें क्या बोल रहे हो जंगकुक? मुझे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगा। जंगकुक कहते हैं, आखिर तुम क्या सुनना चाहते हो? और त्यांग, तुम ऐसी शक्ल बनाना बंद करो, तुम ऐसे क्यों कर रहे हो? त्यांग जंगकुक को कमर में हाथ डालते हुए अपनी ओर खींचकर लेकर आते हैं और बोलते हैं, क्यों, तुम्हें बहुत ही शाय फील हो रहा है क्या? क्या तुम नहीं चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ आज रात को? जंगकुक त्यांग के होठों पर फिंगर रखते हैं। त्यांग उसी का फ़ायदा उठाते हैं, जंगकुक की फिंगर पर किस करते हैं और उसकी फिंगर को अपने हाथों से टाइटली पकड़ लेते हैं और अपने मुंह में डालते हैं। उसको सक करने ही वाले थे। मिस्टर किम और मिसेस जॉन इन दोनों को शादी के लिए सामने आ जाने के लिए बोलते हैं। त्यांग और जंगकुक अब दोनों ही सामने चले जाते हैं और इन दोनों की जैसे ही शादी कंप्लीट हो जाते हैं, इन दोनों को किस करने के लिए बोलते हैं और त्यांग जल्दी से जंगकुक को किस कर लेते हैं और उसकी कमर में हाथ डालते हुए उसको और खींच के लेकर आते हैं। इन दोनों की बॉडी बहुत ही ज़्यादा क्लोज थे। इन दोनों को देखकर लग रहा था ये दोनों कभी अलग नहीं होने वाले हैं। ये दोनों ही मैग्नेट की तरह चिपका हुआ था। यूंगी और जिमिन दोनों ही इन दोनों को घूरे जा रहे थे। जिमिन अपने होठों को बाइट करते हैं, जिससे यूंगी जिमिन को अपनी ओर खींच कर लेकर आते हैं और बोलते हैं, तुम्हें अपने होठों को बाइट करने की क्या ज़रूरत है, मैं हूँ ना। और ये बोलते हुए जिमिन को किस करना शुरू करते हैं। अब ये दोनों जोड़ी ही एक दूसरे को किस किए जा रहे थे और मिस्टर जॉन और मिस्टर किम कहते हैं, हमें यहाँ पर रहने से कोई मतलब नहीं, चलिए हम जाकर खाना खा लेते हैं। सो गाइस, आप लोग भी खाना खा लो और सो जाओ।
तो इस फैन फिक्शन को यहाँ पर ही ध्यान करता हूँ। ओके, और अगर ये कहानी पसंद आया होंगे ना, सोने से पहले लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना और सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।